गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बच्चों, आज हम सामाजिक अध्ययन का रिवीजन करेंगे। ओके, तो आप सभी लोग बुक निकाल लीजिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, डेट 9 से आप लोगों के मंथली टेस्ट स्टार्ट हैं और डेट 4 से आप लोगों के रिवीजन टेस्ट स्टार्ट हैं। ओके, तो आप लोगों का जो सिलेबस है वो खंड 1 में इतिहास में कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर नेम है संक्षिप्त परिचय, कब, कहाँ और कैसे। सेकंड है कंपनी की स्थापना, है ना। आप लोगों को सिलेबस तो मिल गया होगा, जिसमें इतिहास में, ठीक है, इतिहास में 2 चैप्टर हैं, संक्षिप्त परिचय, नेक्स्ट है कंपनी की स्थापना। उसके बाद भूगोल है। भूगोल में संसाधन चैप्टर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। तो भूगोल में हमने एक चैप्टर ही लिया है, संसाधन। और नेक्स्ट है बेटा हमारा राजनीतिक एवं राजनीतिक जीवन। तो ये चैप्टर मैंने कंप्लीट नहीं कराया था, लेकिन जितना मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया है उसमें से ही आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से जो भी चैप्टर पढ़ाए हैं उनका रिवीजन करना है, ओके। क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोगों के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक। जैसे कि बेटा संक्षिप्त परिचय है, ठीक है। संक्षिप्त परिचय कब, कहाँ और कैसे। तो किसका संक्षिप्त परिचय है? ये इतिहास का संक्षिप्त परिचय है, ठीक है। जैसे कि आधुनिक युग के स्रोत, ठीक, आधुनिक युग के स्रोत हैं। इसमें है मुद्रण सामग्री। मुद्रण सामग्री में कितने पॉइंट हैं? 6 पॉइंट हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कला। कला में कितनी पॉइंट है? 2 पॉइंट हैं। और फिर है इमारतें। इमारतें में कितने पॉइंट हैं? 4 पॉइंट हैं। इमारतें कौन कौन सी हैं? इंडिया गेट है, बिरला हाउस है, राष्ट्रपति भवन है और सचिवालय है, ठीक है। और जैसे कि ये है भारतीय इतिहास के विकास के मुख्यतः 3 सोपान है। तो भारतीय इतिहास के विकास के मुख्यतः कितने सोपान हैं? 3 सोपान है। कौन कौन से हैं? प्राचीन काल है, मध्यकाल है और आधुनिक काल है, ठीक है। इसी तरह से देखिए सन 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनैतिक विशेषज्ञ जेम्स मिल ने इतिहास को 3 सोपानों में विभाजित किया, ठीक है। कितनों में विभाजित किया? 3 सोपानों में विभाजित किया। और कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक, क्या है उनकी पुस्तक का नाम? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ये किसकी पुस्तक है? जेम्स मिल की। जेम्स मिल की पुस्तक का क्या नाम है? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में विस्तार से लिखा। अपनी पुस्तक में इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 सोपान, कौन कौन से हैं? हिंदी, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक में भारतीय इतिहास को कितने सोपानों में विभाजित किया? 3 में। और उन सोपानों के नेम क्या क्या हैं बेटा? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ओके। ये 3 सोपान हैं। इसी तरह से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि उपनिवेशवाद क्या है। तो आप लोगों को जो भी मैंने चैप्टर कराए हैं वो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को रिवाइज करना है। पूरे चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। साथ ही साथ आप लोगों की बुक में भी क्वेश्चंस आंसर दिए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, लॉन्ग आंसर हैं। तो इन सब से भी आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है बेटा? पूरा चैप्टर अपना अच्छे से रिवाइज करना है। आप लोगों का जो भी सिलेबस आएगा, जो भी कोर्स आएगा टेस्ट में, आएगा आपकी बुक से ही, कुछ बाहर से नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को अपना चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। हालांकि हम लोगों ने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया भी है, लेकिन आप लोगों को उसका रिवीजन करना होगा, ओके। नेक्स्ट है बेटा कंपनी की स्थापना। नेक्स्ट चैप्टर था कंपनी की स्थापना। तो इसमें क्या है बेटा? प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कब सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को? तो प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी तरह से इसमें नेक्स्ट हेडिंग है भारत में पुर्तगाल। तो भारत में पुर्तगाल के बारे में बताया गया। इसमें वास्को डी गामा है। और नेक्स्ट हेडिंग है इसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया है, ठीक है। और नेक्स्ट है एंग्लो फ्रांस युद्ध। इसमें क्या हुआ था बेटा? 3 युद्ध कर्नाटक प्रदेश में लड़े गए थे, ठीक है। एंग्लो फ्रांस संघर्ष में 3 युद्ध लड़े गए थे, ठीक। भारत में राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए
अंग्रेजों और फ्रांसीसी के मध्य 3 युद्ध लड़े गए थे। कौन कौन से युद्ध थे वो? प्रथम कर्नाटक युद्ध था, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध था, और तृतीय कर्नाटक युद्ध था। ठीक है, इनकी सने आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हेडिंग है लॉर्ड क्लाइव एवं बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था। आप लोगों को दोहरी शासन व्यवस्था अच्छे से देखनी है। ओके, और इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैचिंग द वर्ड हैं, ठीक है, मिलान है और क्वेश्चन आंसर है, तो ये आप लोगों को अच्छे से रिवीजन करना है। इसी तरह से भूगोल में चैप्टर है संसाधन। ठीक है बेटा, संसाधन, तो संसाधन क्या है? वस्तु या तत्व। संसाधन तब बनता है जब वह मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो या उस कार्य को संपन्न करे जिससे मनुष्य को लाभ हो। ठीक है, तब वो संसाधन है। मनुष्य क्या है? मनुष्य भी एक संसाधन है, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकता है। ओके, इसी तरह से देखिए इसमें प्राकृतिक संसाधन हैं, संसाधनों के प्रकार हैं। ठीक है, संसाधनों के प्रकार में कौन कौन से संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है, मानव संसाधन है। ओके, फिर नेक्स्ट है संसाधनों का संरक्षण है। तो आप लोगों को चैप्टर अच्छे से रीड करना है और इसमें भी आप लोगों के क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, ये सब आप लोगों को लर्न करने हैं। और बेटा राजनीतिक, हमारा राजनीतिक एवं राजनीतिक जीवन में जो कि फर्स्ट चैप्टर है, मैं आपको रीड करा रही थी। उसमें क्या है? इसमें भारत का संविधान। ठीक है, हमारा राजनीतिक एवं राजनीतिक जीवन है, उसमें फर्स्ट चैप्टर है भारत का संविधान। तो बेटा 15 अगस्त सन 1947 को, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। किसे? भारत को। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इसी तरह से इसमें नेक्स्ट हेडिंग है लोकतंत्र में संविधान की भूमिका। भारतीय संविधान के प्रमुख आदर्श और संविधान क्या है, ये आपको अच्छे से चैप्टर रीड करना है। ओके, जहाँ तक हमने आपको चैप्टर कराया था वहाँ तक आप लोगों को अच्छे से चैप्टर रीड कर लेना है। फिलहाल तो इस चैप्टर को आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से रीड करना है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। अब हम अपना कोर्स आगे तब स्टार्ट करेंगे जब आप लोगों के मंथली टेस्ट हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।